नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं मौर्य काल के टॉप 80 प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, टॉप मोस्ट 80 प्रश्न हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो मौर्य काल से कोई अगर प्रश्न आता है तो चांस नहीं है कि इनसे बाहर जाएगा। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, आखिर तक बने रहिए और आखिरी में वीडियो में कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपके 80 में से कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों, अगर आप 80 में से 50 या इससे ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो आखिर तक जरूर बने रहिए और कमेंट में बता कर जाना आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, विष्णुगुप्त। दोस्तों, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। इसे कौटिल्य के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, मेकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तिरुवल्लुवर का तिरक्कुलर, वात्सायन का कामसूत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसकी तुलना मेकियावेली जो कि इटली के थे, इनके ग्रंथ प्रिंस से की जाती है। दोस्तों, मेकियावेली को आधुनिक चाणक्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अशोक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवाकी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, कारुवाकी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमागधी, स्वरसेनी, मागधी, अंगिका। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मागधी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, तक्षशिला। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, किस व्यक्ति का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? देवनाम प्रियदर्शी, मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, मौर्य सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, मौर्य। विकल्प के हिसाब से सबसे प्राचीनतम राजवंश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू, जैन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, बौद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य, शूद्रक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, चाणक्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, बौद्ध। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण, टोल, काकानी, दिनार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 पण। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बौद्ध शिष्य, बिंदुसार, राहुल, महावीर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 राहुल। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 विशाखदत्त, इनकी रचना मुद्रा राक्षस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविध आधार पर राज्य वंश की स्थापना किसने की थी? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अशोक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोकरा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 पाटलिपुत्र, यहां पर अशोक के शिलालेख नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अर्थशास्त्र का जो लेखक था चाणक्य, उसके समकालीन कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं के समकालीन थे कौटिल्य, जो कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 मौर्य। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 तक्षशिला। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, मेगस्थनीज के द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 इंडिका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 विशाखदत्त। विशाखदत्त का जो है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के अभिलेख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 इंडिका। इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है और पाटलिपुत्र का भी अच्छा वर्णन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 प्राकृत। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, मौर्य साम्राज्य की किस शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने दक्कन है दोस्तों, दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज के कितनी श्रेणियों का में विभाजित किया है? कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 7। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर विशेषकर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 राजनीतिक जीवन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 श्रीलंका। यह साम्राज्य में, अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल कैसे बना था? ईंट से, पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 लकड़ी से। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने और तांत्रिकों ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 आजीवकों ने। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपारा अभिलेख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36, वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? मस्की का स्तंभ लेख, रुक्मिणीदेवी स्तंभ लेख, क्वीन स्तंभ लेख, भाब्रू स्तंभ लेख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 भाब्रू का स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? कनिष्क, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त द्वारा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? देवप्रयाग, कालसी, केदारनाथ, ऋषिकेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 कालसी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने, खरगोन ने। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अशोक ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिंसेप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। दोस्तों ये 80 क्वेश्चन का जो वीडियो है मुश्किल से 20 या 25 मिनट का होगा, तो आप निश्चित रूप से इसे देखिए। छोटा सा वीडियो है और बहुत मस्त प्रश्न है, टॉप मोस्ट 80 प्रश्न है मौर्य काल के, जिसको अगर कवर करते हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। 41वां प्रश्न है दोस्तों, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस लेख में, शिलालेख में किया गया? 1 शिलालेख, 2 शिलालेख, 3 शिलालेख, 4 शिलालेख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 शिलालेख। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 42, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 352 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व में, 173 ईस्वी पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, भारत के कौन से महान राजा हमेशा जनता के संपर्क में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिंदुसार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अशोक। अशोक ने आदेश दिया था कि मैं कहीं पर भी रहूं, मुझे जनता की सूचना निश्चित रूप से मिलती रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, इनमें से सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और स्वयं बौद्ध बन गए। भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को बढ़ावा दिया। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृतिक व ब्राह्मी, संस्कृत ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, इनमें से सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 प्राकृत व ब्राह्मी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 47, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 48, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमिनदेई, विशिष्ट कलिंग राज्य, मास्की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 मास्की। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 49, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अशोक। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 50, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, वृहत कथा मंजरी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अर्थशास्त्र। इसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 51, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त, उपयुक्त सभी से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 उपगुप्त। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? मेगस्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग अधिकारी, मापतोल का अधिकारी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 सड़क निर्माण अधिकारी। इसे मौर्य काल में एग्रोनोमोई कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 54, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार, खोजी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 गूढ़ पुरुष। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? महाबली, वीर सिंह, तिस्स, राणा सांगे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 तिस्स। तिस्स जो श्रीलंका का शासक था अपने आप को अशोक के अनुसार ढालने की कोशिश की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 56, जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में? पूर्व, परिशिष्ट, परवन, अंग, अपांग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 परिशिष्ट परवन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 57, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? फाल्गुन, आषाढ़, ज्येष्ठ, पौष, माघ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 आषाढ़। यहां से इस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 58, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों शिलालेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी, अरेमाइक, खरोष्टी, यूनानी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 ब्राह्मी लिपि। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किस देश में पाया गया? अफगानिस्तान, प्रिंस, वर्मा, नेपाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 61, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क, मेगस्थनीज। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 62, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? महावंश, दिव्यावदान, 13वां वृहत शिलालेख, 7वां स्तंभ अभिलेख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 13वां वृहत शिलालेख। इससे
अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 63, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, तोसली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर 1 उज्जैन। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो है उज्जैन का गवर्नर था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 64, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा वृहत शिलालेख, पांचवा वृहत शिलालेख, बराबर गुहा लेख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 पृथक कलिंग शिलालेख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? गिरनार शिलालेख, मनसेहरा शिलालेख, पांचवा वृहत शिलालेख, कलिंग पृथक शिलालेख। यहां गिरनार है दोस्तों, गिरनार। अगला प्रश्न है बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 कलिंग का पृथक शिलालेख। प्रश्न नंबर 66 है दोस्तों, वृष्टि क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत, जिला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 बेगारी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 67, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 राजकीय भूमि से प्राप्त आय। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, मौर्य काल का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध नमूना कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण, चैत्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 स्तंभ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 69, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान सोहगौरा मस्की, महास्थान कालसी, भाबरू, सारनाथ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 महास्थान सोहगौरा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 70, कहां से अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कंधार, मनसेहरा, कालसी, कलिंग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 कंधार। यहां से अशोक के द्विभाषीय शिलालेख प्राप्त हुए हैं। दोस्तों 71वां प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14, 15। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहां पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 15 भागों में यह विभाजित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 72, अशोक के समकालीन तुर्मे कहां का राजा था? मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया, सीरिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 मिस्र। तुर्मे मिस्र का राजा था जो कि अशोक का समकालीन था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 73, अशोक ने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? 8वां, 9वां, 10वां, 12वां। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 8वां। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया अशोक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 74, अशोक ने राज्यारोहण कब किया? 271 ईस्वी पूर्व, 272 ईस्वी पूर्व, 273 ईस्वी पूर्व और 269 ईस्वी पूर्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 273 ईस्वी पूर्व। इस समय अशोक ने राज्यारोहण किया और 269 ईस्वी पूर्व में उसने राज्याभिषेक विधिवत रूप से करवाया। अब राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 8 वर्ष पश्चात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, अशोक के शिला अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप, टिफेंथलर, सी बीडन, टर्नर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 टिफेंथलर। दोस्तों टिफेंथलर ने 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की खोज की। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 76, अशोक को स्तंभ लगवाने का विचार किससे प्राप्त हुआ? दारा प्रथम, मेगस्थनीज, सिकंदर, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 दारा प्रथम। ईरान के जो राजा था दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, इनसे ही अशोक को स्तंभ लगवाने का विचार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, अभिधान चिंतामणि का लेखक कौन है? चाणक्य, हेमचंद्र, मेगस्थनीज, विशाखदत्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 हेमचंद्र। हेमचंद्र की रचना है अभिधान चिंतामणि। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 78, अर्थशास्त्र कौन सी भाषा में लिखित है? हिंदी, प्राकृत, संस्कृत, अरेमाइक।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 संस्कृत। अर्थशास्त्र जो है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 79, अशोक ने कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया? 1, 2, 3, 4। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 3। अशोक ने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया, कर्णचौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 80वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 80वां प्रश्न है दोस्तों, मास्की में अशोक के अभिलेख की खोज की किसने की? जेम्स प्रिंसेप, फिरोज शाह, सी बीडन, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 सी बीडन। इन्होंने मास्की के अशोक के अभिलेख की खोज की। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।